प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी सास या आपकी जो ननद होती हैं वो कोऑपरेटिव नहीं होती है नेचर वाइज। स्पेस बना रहेगा तो मतलब प्यार मोहब्बत ज़्यादा रहेगा, इसी वजह से उनका भी कहना बिल्कुल सही है। तो मुझे पसंद है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहूं। मैं तो बिल्कुल अरेंज ही करूँगी, फैमिली के साथ करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी जहाँ पे भी हो वो जॉइंट फैमिली। बात है अपना समझो तो सही है, नहीं तो फिर झगड़ा तो होगा। तो उनकी सास भी माँ ही जैसी रहेंगी ना, वो लड़कियों का गलत सोच है, थिंकिंग थोड़ा मतलब उनको एबव करना चाहिए। मैं मैरिड हूँ, मैं अपने फैमिली से दूर रहती हूँ, बट मुझे अपनी फैमिली की याद आती है। जॉइंट फैमिली में मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है। मतलब नहीं, फैमिली के साथ ही रहना चाहिए। अगर फैमिली अच्छी हुई तो उनके ही साथ रहेंगे। अगर भाई से या आपकी बहन से लड़ाई नहीं होता है, जैसे अपना बेटी को मानते हो वैसे बहू को भी माने। ससुराल में हो और किसी से लड़ाई हो, अब इतना सा बात को अगर इतना बड़ा बना दिया जाए तो वो तो गलत है। नमस्कार, मैं हूँ सुमिरन सिन्हा, आप देख रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। शादी एक ऐसी चीज़ है जो आजकल की युवा पीढ़ी करना तो चाहते हैं, लेकिन वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते हैं। आजकल की लड़कियां का कहना ये है कि जॉइंट फैमिली में रहने से अपना खुद का पर्सनल स्पेस कहीं खो जाता है। आइए कुछ पटना वासियों की कुछ लड़कियों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है शादी को लेकर के, कि वो फैमिली में रहना चाहते हैं या फिर पर्सनल अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहना चाहते हैं। आजकल की लड़कियों का कहना है कि जॉइंट फैमिली में रहने पे बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, लेकिन हस्बैंड के साथ रहने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका कहना ये भी है कि फैमिली में रहने के बाद अपने पति पत्नी का जो पर्सनल स्पेस है वो कहीं चला जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसे तो अकॉर्डिंग टू मी जॉइंट फैमिली में रहने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी सास या आपकी जो ननद होती हैं वो कोऑपरेटिव नहीं होती है नेचर वाइज। बट अगर वो आपके साथ हो, मतलब आपका ज़्यादा सपोर्ट करे एज़ कम्पेयर टू आपके हस्बैंड का, तो मेरे हिसाब से वहाँ रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। बिकॉज जॉइंट फैमिली में मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है, मतलब और पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। अब किसी का नेचर ऐसा होता है वो इंट्रोवर्ट होते हैं तो उनको होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ सेपरेट रहे, बट एक्सट्रोवर्ट अगर होते हैं तो उनको मज़ा आता है कि घुल मिल के फैमिली के साथ रहे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे पसंद है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी जहाँ पे भी हो वो जॉइंट फैमिली हो। तो आप लव मैरिज शादी करना चाहती हैं या फिर अरेंज मैरिज? दैट डिपेंड्स, बट ऐसे मेरी चॉइस है कि मैं लव मैरिज करूँ। आजकल की लड़कियों का कहना है कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत अनबन होती है परिवार वालों के साथ, और पति के साथ रहने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जॉइंट फैमिली में रहने पे पर्सनल स्पेस जो है पति पत्नी का वो कहीं चला जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? उनका भी कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ना एक सेपरेट फैमिली में ना स्पेस रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम जॉइंट फैमिली को छोड़ नहीं सकते हैं। उनके साथ जाकर मिलना जुलना, मतलब बिल्कुल ये होता है ना जो सेपरेट होना, वो नहीं होंगे, अलग रहेंगे। स्पेस बना रहेगा तो मतलब प्यार मोहब्बत ज़्यादा रहेगा, इसी वजह से उनका भी कहना बिल्कुल सही है। तो आप लव मैरिज शादी करिएगा या फिर अरेंज मैरिज? या फिर मैं तो बिल्कुल अरेंज ही करूंगी, फैमिली के साथ करूंगी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मैं मतलब मेरी फैमिली बोलेंगे इससे कर लो उससे कर लो तो कर लूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी भी उसमें मतलब रजामंदी रहेगी। तो आपको परिवार वाले के साथ रहना है या फिर आप अपना अकेले रहना चाहते हैं? अगर फैमिली अच्छी हुई तो उनके ही साथ रहेंगे, अगर फैमिली में थोड़ा सा अनबन हुआ तो सेपरेशन स्पेस रहना बिल्कुल ज़रूरी है, इसी वजह से स्पेस में भी रह सकते हैं। लेकिन लड़कियों का ये कहना है कि जो सास होती है उनसे जल्दी उन लोग का पटता नहीं है, क्योंकि घर में अपने वो रहती हैं तो वो माँ रहती हैं, लेकिन ससुराल में आने के बाद वो सास बन जाती हैं, जिस वजह से उन लोग में अनबन स्टार्ट हो जाता है। इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपनी सास को अपनी माँ जैसा मान के रहेंगी तो उनकी सास भी माँ ही जैसी रहेंगी ना, वो लड़कियों का गलत सोच है, थिंकिंग थोड़ा मतलब उनको पति के साथ अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, इस वजह से वो उन लोगों को शादी के बाद फैमिली में नहीं रहना चाहती। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि आपका शादी हो चुका है तो आप बता सकती हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली में रहने से आप कामों को भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी डिवीजन कर सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। अकेले रहने में अगर आप बीमार भी पड़ते हैं, आपको कुछ होता है तो आपके पास कोई नहीं रहता है साथ देने के लिए। मैं मैरिड हूँ, मैं अपने फैमिली से दूर रहती हूँ, बट मुझे अपनी फैमिली की याद आती है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि जॉइंट फैमिली के साथ ही रहना ज़्यादा अच्छा है। आजकल की लड़कियों का कहना ये है कि शादी के बाद परिवार वालों के साथ नहीं रहना है, उनको अपने पति के साथ पर्सनल स्पेस चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है? ये सही है या गलत है? नहीं, फैमिली के साथ ही रहना चाहिए जॉइंट फैमिली में।
ज्वाइंट फैमिली के साथ रहना चाहिए, ये आपका कहना है। लेकिन लड़कियों का कहना ये है कि परिवार में रहने से विवाद होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लड़की और लड़के का जो स्पेस है, पर्सनल स्पेस, वो कहीं चला जाता है, गुम हो जाता है। इस पर आप क्या कहती हैं? क्योंकि आपका शादी हो गया है तो आप बता सकती हैं। एक मिनट, सबका अलग अलग अपना अपना सोच होता है, ठीक है। आप भी मैरिड है, आपको ही पता होगा। मेरा ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, तो मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। अब बहुत सारी लड़की शादी के बाद जाती है, किसी का फैमिली नहीं समझता है। ज़रूरी नहीं है कि सबका फैमिली समझ जाए। अब किसी का फैमिली नहीं समझता है, कोई लड़की नहीं समझती है, तो दोनों का बॉन्डिंग अगर अच्छा हो तो जॉइंट फैमिली बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है। इस पर आपका क्या कहना है? ये सही है या गलत है? नहीं, ये तो सही है, फैमिली के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन लड़कियों का ये भी कहना है कि ये गलत है, परिवार के साथ रहते रहते झगड़ा भी होता है और साथ साथ पति पत्नी का जो पर्सनल स्पेस होता है वो कहीं चला जाता है। नहीं, स्पेस तो कहीं नहीं जाता, ये उनकी सोच ऐसा नहीं है। अगर आप अपने शादी से पहले अपने घर में रहती हो तो आपका भाई से या आपकी बहन से लड़ाई नहीं होता है, होता होगा। लेकिन अब अगर आप अपने ससुराल में हो और किसी से लड़ाई हो, अब इतना सा बात को अगर इतना बड़ा बना दिया जाए तो वो तो गलत है। बात है, अपना समझो तो सही है, नहीं तो फिर झगड़ा तो कहना है कि शादी के बाद परिवार के साथ नहीं रहना है, उन लोग को अपने पति के साथ पर्सनल स्पेस चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है? हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां भी चाहती है कि हमको परिवार से सपोर्ट मिले, जैसे मेरा फैमिली है, जैसे वो फैमिली है, दोनों मेरा अपना ही फैमिली है। तो जो ससुराल वाले हैं उनको भी चाहिए कि ये भी बेटी जैसा अपना बेटी को मानते हो वैसे बहू को भी माने, दोनों के लिए सही है। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी लड़की अगर शादी करती है लव मैरिज तो उसको मतलब जो चाहिए कि हमको अकेले रहना या कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है, हमको नहीं लगता है ना कि मतलब वो क्या चाहती है, फैमिली क्या चाहती है, डिपेंड करता है सपोर्ट पे उनके। मतलब अच्छा बिहेवियर करती है तो कोई भी लड़की थोड़ी अलग रहना चाहिए। प्रॉब्लम है तो वो लड़की कह सकती है कि हाँ हमको नहीं रहना है आपके साथ, नहीं तो कोई भी नहीं चाहेगी कि अकेले रह सकते हैं। तो आप लोग का क्या ओपिनियन है कि आप लोग शादी के बाद परिवार के साथ परिवार के साथ रहना चाहते हैं? हाँ, बस फैमिली, हम लोग को फैमिली बेटर है। फैमिली ही बहुत अच्छा लगता है, सब फैमिली में साथ में रहने में। हम लोग को भी लड़कियां का कहना ये है कि जॉइंट फैमिली में रहने से अपना पर्सनल स्पेस चला जाता है। तो इस पे आप क्या कहती हैं? क्योंकि आपका शादी हो चुका है, तो इस पे आप क्या बोलती है कि आप सही बात है, ये पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता है या फिर ऐसा कुछ नहीं है? लोगों का मेंटेलिटी ऐसा गलत हो गया है, इनका सोचने का विचार है जो परिवार के साथ नहीं रहने का, वो गलत है। आप क्या बताएं? ऐसा नहीं है कि शादी के बाद लड़कियां को स्पेस मिलती है, बस थोड़ी मेंटेलिटी आपको एडजस्ट करना पड़ता है। थोड़े उनके फैमिली की तरफ से भी अगर एडजस्ट हो जाते हैं तो अच्छा है। लड़कियां को ये चाहिए कि मेरे वजह से कोई हर्ट ना हो, और ना लड़के की फैमिली को भी मैं अच्छे से केयर करूं तो सामने वाला भी मुझे वैसा ही केयर करेगा। अगर मैं उनको माँ समझूंगी तो वो भी मुझे बेटी अवश्य समझेगी। तो आपका शादी हो गया है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि आपका पर्सनल स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है? हाँ, मेरा नॉर्मल है। और एक तरफ से अगर आप बेनिफिट सोचें तो आपको अपने माँ फादर से भी हेल्प मिल सकता है, और अगर आप ग्रैंड लॉ या फिर फादर इन लॉ से भी सोचें तो उनसे भी हेल्प मिलेगा। अगर आप दोनों जगह एडजस्ट अच्छे से मायके ससुराल में कर रहे हैं, दोनों का रेस्पेक्ट कर रहे हैं। आजकल की लड़कियाँ रेस्पेक्ट कम कर दी है, खुद वैल्यू अपना बढ़ाने के चक्कर में दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। इंसान को सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, दोनों को लेकर एडजस्ट होकर चलना चाहिए। अगर मैं हैप्पी रहूँगी, सामने वाले को हैप्पी रखूँगी तो उन्हें भी ऐसा फ़र्ज बनेगा। गिव रेस्पेक्ट देन टेक रेस्पेक्ट। जी, जैसा कि इनका कहना है कि ये जो लड़कियों का मेंटेलिटी है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। परिवार जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो उनकी माँ हो या लड़की की माँ हो, दोनों परिवार दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनका कहना है कि ये गलत। कुछ लड़कियों का कहना है ससुराल वालों के साथ ही रहना चाहिए, अगर आगे फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कतें आती हैं तो जो परिवार वाले हैं वही साथ देते हैं, ना कि दूसरे कोई। लेकिन कुछ लड़कियों का ये भी कहना है कि पति के साथ रहने से अपना पर्सनल स्पेस बचा रहता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूँ सुमिरन सिन्हा, धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी।
भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।